Good morning student, you are watching your own channel Physics for You and today's topic is again properties of charge। हम properties of charge टॉपिक की वीडियो नंबर 3 पर आ चुके हैं। अब तक हम आपको टोटल चार्ज के ऊपर 8 पॉइंट समझा चुके हैं। पहली वीडियो में 5 पॉइंट समझाए थे, दूसरी वीडियो में 3 पॉइंट समझाए थे और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 पॉइंट समझा रहा हूं। पॉइंट नंबर 9 है चार्जेस रिजाइड्स ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। चार्ज जो होता है वो बॉडी के अंदर नहीं होता, चार्ज ऑलवेज रिजाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। मतलब अगर ये कोई बॉडी है तो चार्ज ऐसे नहीं होगा, चार्ज ऐसे नहीं होगा, ये सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे फैल जाएगा। चार्ज रिजाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर लाइक दिस। अब क्वेश्चन अराइज होगा सर वाई, ऐसा क्यों होता है? अब आप इसको समझिए, मैं लिखवा रहा हूं, कॉपी पेन से लेके आप इसको लिखना शुरू करेंगे। चार्ज रिजाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर बिकॉज, आंसर बनेगा बिकॉज लाइक चार्ज रिपेल, पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल, ये दूर भागेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा और दूर जाएगा और दूर जाएगा और दूर जाएगा और दूर जाएगा और अल्टीमेटली कहां आ जाएगा? आउटर सरफेस पे। भाई अब इससे बाहर थोड़ी जा सकता है, इससे बाहर थोड़ी जा सकता है, तो वो यहां पर आ जाएगा। चार्ज इस पूरी सरफेस पे, ये वाला चार्ज इधर इधर और अल्टीमेटली पूरे पे फैल जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है ये क्वेश्चन तो आप इसका आंसर दे सकते हैं चार्ज रिजाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर बिकॉज लाइक चार्ज रिपेल एंड ट्राई टू मूव एज फार एज पॉसिबल which is the outer surface of a conductor। अब कोई कहेगा सर क्या पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो तो भी ऐसा ही होगा? तो बिल्कुल, अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज होगा वो यहाँ पे ऐसे फैल जाएगा। फिर क्वेश्चन आएगा होगा सर पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? यार तब लगेगी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। इसके अलावा एक पॉइंट और बनता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज एल्जेब्रिकली, मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज एल्जेब्रिकली ये सारा एड आउट हो जाएगा और जो भी वैल्यू बनेगी वो अल्टीमेटली आउटर सरफेस पे फैल जाएगी। चलिए, ये पॉइंट भी ऐसे डायरेक्टली आपको आपकी बुक्स में नहीं मिलता, ये पॉइंट ऐसे आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है यहां से। अगर ये नहीं पूछेंगे तो आपसे कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेगा, आपसे कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है, या आप अपने फ्रेंड से कमेंट्स में आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं। क्या? एक सोप बबल है, मैं आपसे पूछता हूं, आप इसका आंसर सोच के बताना। सोप बबल है, मैंने उसको चार्ज दे दिया, साबुन का बुलबुला है और मैंने उसको चार्ज दे दिया, ये मेरा सोप बबल और मैंने इसको चार्ज दे दिया, कुछ भी वैल्यू दे दी, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो सोप बबल है, ये जो सोप बबल है ये एक्सपेंड करेगा, चार्ज देने के बाद ये एक्सपेंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा या बर्स्ट आउट हो जाएगा एकदम से, जैसे चार्ज ये बर्स्ट आउट हो जाएगा। ये एक्सपेंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा? आप बताइए मुझे। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट में लिखिए कि आप क्या सोच रहे हैं, सोप बबल का क्या होगा। अब कोई सोच सकता है कि चार्ज कंप्रेस होगा, कोई सोच सकता है कि जो सोप बबल है वो कंप्रेस होगा, कोई सोच सकता है कि बर्स्ट आउट होगा और कोई सोच सकता है एक्सपेंड। रीजन क्या है इसका? और आंसर इसका है, बताइए। इसका आंसर है जब हम सोप बबल को चार्ज देंगे तो सोप बबल एक्सपेंड हो जाएगा, वो बुलबुला एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड होते ऐसा होगा कि वो बर्स्ट आउट हो जाएगा, लेकिन इनिशियली जैसे ही हम उसको चार्ज देंगे तो वो एक्सपेंड होगा। अब इसका रीजन क्यों एक्सपेंड होगा सर? यार ये एक सॉलिड बॉडी थी, हमने कहा एक बॉडी है जिसको हमने चार्ज दिया, सॉलिड बॉडी है, बॉल है, तो चार्ज इस पे फैल जाएगा, रुक गया, बस इस पे आ गया। सोप कोई सॉलिड बॉडी थोड़ी है, लिक्विड बॉडी इस तरीके से बनी हुई है, जैसे ही हमने चार्ज दिया वो सारा का सारा कहां आ जाएगा? ये जैसे ये चार्ज है, ये यहां दिया, ये सारा का सारा यहां आ गया,
क्यों आ गया? रिपल्शन की वजह से ये बॉडी रिपेल कर रही है, रिपेल कर रही है, रिपेल कर रही है, रिपेल कर रही है, यहां आ गया, रुक गया, क्योंकि ये बॉडी तो सॉलिड है, अब इससे आगे नहीं जा सकती, सॉलिड बॉडी थोड़ी फैल जाएगी। लेकिन ये तो सोप बबल है, अगर यहां चार्ज है, यहां चार्ज है, तो ये तो अभी और अपना रिपल्शन कर रहा है, मुझे तेरे से दूर जाना है, तो ये जब इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, तो साथ में ये जो सोप का बबल है, बुलबुला है, ये भी थोड़ा 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 क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा। लेकिन फिर वही वाली बात, सोप ही तो है, सोप बबल ही तो है, थोड़ी कोई ऐसी बॉडी थोड़ी है कि जो टूटे नहीं, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है और खींचते जाओ, च्युइंगम की तरह खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, कुछ देर तक ये इस तरीके से एक्सपेंड होगा और उसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा? ये बर्स्ट आउट हो जाएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है? आप क्वेश्चन लिख लेना, डू सोप बबल एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट ऑन चार्जिंग। चलो ये पॉइंट समझ आ गया। कोई और क्वेश्चन बनता है? अब देखो पॉइंट तो यही है, लेकिन क्वेश्चन कितने सारे बनेंगे। एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे इसका नीचे कमेंट्स में जवाब देना। क्वेश्चन क्या बनता है? एक सॉलिड कंडक्टर है, एक सॉलिड स्फीयर है, इस तरीके से लो, ये ले लिया, एक सॉलिड स्फीयर है भरा हुआ सारा का सारा, और एक होलो स्फीयर है। आई रिपीट, एक सॉलिड स्फीयर है और एक होलो स्फीयर है, दोनों का रेडियस बराबर है, दोनों स्फीयर्स का मान लीजिए रेडियस बराबर है, बस ये सॉलिड है और ये होलो है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मैं इन दोनों को चार्ज देता हूं, कौन सी बॉडी ज्यादा चार्ज लेगी? सॉलिड बॉडी ज्यादा चार्ज लेगी या होलो बॉडी ज्यादा चार्ज लेगी? सॉलिड और होलो बॉडी के अंदर जिनका रेडियस, आई रिपीट, जिनका रेडियस बराबर है, कौन सी बॉडी ज्यादा चार्ज लेगी? वीडियो को पॉज करो, कमेंट्स के अंदर आप अपना हिसाब से आंसर सोचो कि आपको क्या लगता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, सही हो गलत हो, आप कमेंट में आंसर लिखो, बताओ मुझे कि सॉलिड बॉडी आपको लग रही है या होलो बॉडी लग रही है। सोचो क्या लग रहा है आपको, सोच लिया, कमेंट में लिख दिया। अब सुनिए, कौन सी बॉडी ज्यादा, सॉलिड या होलो? दोनों बॉडीज पे इक्वल चार्ज होगा, ना सॉलिड बॉडी पे ज्यादा चार्ज आएगा ना होलो बॉडी पे ज्यादा। कुछ बच्चे सोचेंगे ये होलो बॉडी है, खोखली है, तो इसमें जैसे पानी भरते भरे जाएगा भरे जाएगा भरे जाएगा, ट्रर ट्रर, होलो बॉडी भर गई, ये तो पहले ही भरी हुई है, इसमें क्या भरेगा? ऐसा नहीं है। होलो बॉडी का मतलब ये थोड़ी, यार पॉइंट क्या था? चार्ज रिजाइड्स ऑन द आउटर सरफेस। मेरे भाई अंदर तो चार्ज नहीं रहेगा, अंदर तो सिर्फ हम रहेंगे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये चार्ज तो बाहर सरफेस पे आ जाएगा। और सॉलिड बॉडी है, चार्ज इसके भी आउटर सरफेस पे आ जाएगा। और सुना है आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर चाहे सॉलिड हो या होलो हो, मैथ्स तो स्ट्रांग है। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? 4πr²। तो इसका सरफेस एरिया जो है वही इसका सरफेस एरिया है, तो जितना चार्ज इस पे आएगा उतना ही चार्ज इस पे आएगा। होलो और सॉलिड दोनों बॉडीज पे इक्वल चार्ज आएगा। है बढ़िया क्वेश्चन? नहीं, कमेंट में बताना कैसा लगा क्वेश्चन। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सोप बबल वाला भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपकी बुक्स में इजीली मिलेगा भी नहीं, लेकिन आप पूछ सकते हैं अपने फ्रेंड से, और वो पूछे आपसे कि किसने बताया, तो एटलीस्ट मेरे चैनल का बता देना ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सके। और यार फ्रेंड्स को कहो थोड़ा सब्सक्राइब करें, ठीक। और कोई क्वेश्चन, तीसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसी पॉइंट पे बताता हूं तुम्हें। तीसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसी पॉइंट पे, बुक्स में है ही नहीं। इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं, अब मैं सॉलिड और होलो ना बोल के मैं बोलूंगा आपको एक कॉपर स्फीयर है, ये कॉपर स्फीयर है, ये एल्यूमिनियम स्फीयर है। आपको क्वेश्चन टीचर घुमाने के लिए ऐसे दे देगा कि एक कॉपर स्फीयर है, एक एल्यूमिनियम का स्फीयर है, बताओ, और दोनों का रेडियस बराबर है, दोनों का रेडियस बराबर है, बताओ किस पे ज्यादा चार्ज आएगा, एल्यूमिनियम कॉपर वाले पे या एल्यूमिनियम पे? सोचो, फिर से वीडियो को पॉज करो, कमेंट्स में लिखो कॉपर एल्यूमिनियम, कॉपर एल्यूमिनियम, बताओ आप क्या लगता है किस पे ज्यादा होगा? दोनों सॉलिड है, चलो दोनों का रेडियस बराबर है, बताओ। बच्चे का ध्यान किस बात पे जा रहा है? कॉपर एल्यूमिनियम, कॉपर एल्यूमिनियम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉपर और एल्यूमिनियम से। सरफेस एरिया बाहर, चार्ज ने तो बाहर ही आने,
चार्ज ने तो सारे पे इधर इधर सब पे बाहर आना है, और दोनों का सरफेस एरिया क्या है, बराबर 4πr²। तो क्या फर्क पड़ता है कि कोई कॉपर है या एल्यूमिनियम, चार्ज ऑलवेज रिजाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, और इसके अंदर यही फैल जाएगा। क्लियर हो गया आपको आंसर? यानी कॉपर हो एल्यूमिनियम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में इक्वल अमाउंट का चार्ज आएगा, होलो स्फीयर हो सॉलिड स्फीयर हो इक्वल हो। और सोप बबल वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया था, एक्सपेंड करेगा। दिस इज माय पॉइंट नंबर 9, चार्ज के ऊपर 9th पॉइंट बता दिया मैंने आपको। अब आ रहा है 10th पॉइंट। 10th पॉइंट क्या कह रहा है, बॉडी कैन बी चार्ज बाय फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन। जो हमारी बॉडी है हम उसको चार्ज कैसे कर सकते हैं, फ्रिक्शन, ये बॉडी है, ये मैंने इस पर रब कर दी, इसको मैं कैसे कैसे चार्ज कर सकता हूं, रबिंग या फ्रिक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये जो चार्ज है फ्रिक्शन से, ये पहले दिन पहली वीडियो में ही बताया था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक नाम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, क्योंकि चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है कैसे, फ्रिक्शन पे। तो चार्ज पैदा करने का एक कारण है फ्रिक्शन, दूसरा रीजन है इंडक्शन, और तीसरा रीजन है कंडक्शन। कंडक्शन का क्या मतलब होता है, एक चार्ज बॉडी है, मैंने इसको दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में लाया। व्हेनेवर अ चार्ज बॉडी पुट इन contact with an uncharged body there will be a transfer of electron। ऐसा मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की पहली वीडियो में शायद 3rd या 4th पॉइंट यही बताया है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। आप पिछली से पिछली वीडियो को देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, और उसी फिनोमिना का नाम था कंडक्शन। तो फ्रिक्शन के थ्रू समझ आ गया, कंडक्शन के थ्रू समझ आ गया। ये जो टॉपिक है इंडक्शन, इसकी मैं जल्द या अगली ही वीडियो एक बनाने वाला हूं इंडक्शन टॉपिक के ऊपर, उसमें मैं डिटेल में आपको सिर्फ और सिर्फ इंडक्शन ही समझाऊंगा। इंडक्शन का मतलब होता है बिना छुए चार्ज आना। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, एक चार्ज बॉडी है, इस पे पूरे पे चार्ज है, और दूसरी अनचार्ज बॉडी है, दिस इज अनचार्ज बॉडी। व्हेन आई एम सेइंग दिस बॉडी इज इन अनचार्ज, दिस डू नॉट मीन दैट इट डू नॉट हैव एनी चार्ज, इट हैज चार्ज बट इक्वल एंड अपोजिट। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई बॉडी इज न्यूट्रल। तो ये अनचार्ज बॉडी हम बोल रहे हैं, मतलब इस पर अभी कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल बॉडी बोल रहे हैं, और ये चार्ज बॉडी है, ये आमने सामने है। अब ऐसा होने से इस पॉजिटिव की वजह से इसके अंदर जितना भी नेगेटिव है वो सारा का सारा यहां आ जाएगा, और पॉजिटिव की रिपल्शन की वजह से इस बॉडी के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा यहां आ जाएगा। तो अब कुछ देर के लिए ये बॉडी जो हमें न्यूट्रल लग रही थी, एक साइड से नेगेटिव हो चुकी है, एक साइड से क्या हो चुकी है, पॉजिटिव हो चुकी है, पोलराइज्ड हो चुकी है। दैट्स व्हाई एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इंडक्शन, इसको डिटेल में मैं अपनी अगली वीडियोस में आपको समझा दूंगा। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। तो चार्ज कैसे कैसे किया जा सकता है, फ्रिक्शन के थ्रू किया जा सकता है, इंडक्शन के थ्रू किया जा सकता है, और कंडक्शन के थ्रू किया जा सकता है। ये है मेरे पॉइंट नंबर 9 और 10 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का। थैंक यू।